हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा एंड कर देंगे। सर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सिर्फ इतना कहूंगा, ये 7 वीडियोस देख लो जो मैंने बनाई है, इंक्लूडिंग आज की वीडियो, ये 7 के 7 वीडियोस, और आपका पूरा कैश फ्लो कवर है। पेपर में एक सिंगल नंबर का भी इसे बाहर नहीं जा सकता। अगर इतना कॉन्फिडेंस होकर बोल रहा हूं तो कुछ तो समझो क्लास कि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लगा के, बहुत सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स के बुक को देखकर ये सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। इन 4 क्वेश्चन बना लो, खत्म कैश फ्लो 5 नंबर का, और आज की वीडियो में 2 नंबर खत्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, कुछ थ्योरी क्वेश्चन है जो हार्डली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में 2 नंबर का। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है वो हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और इनसे आपका पेपर पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी कंपैरेटिव कॉमन साइज जो चैप्टर है वो तो जानते हो क्लास, वो बोनस है, वो मैं करा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। पहला क्वेश्चन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इन्वेस्टिंग में आएगा, और कौन सा फाइनेंसिंग में आएगा, और कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कैश आता था प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी आता था, और आता था सम करके क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर आता था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ज़्यादा चीज़ आएंगी नहीं, बस मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है। बाकी इन्वेस्टिंग के अंदर एफए और इन्वेस्टमेंट और कोई इनकम अगर मिल रही है। फाइनेंसिंग के अंदर क्या है क्लास, लोन, डिबेंचर्स और शेयर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब फाइनेंसिंग। जो और कहीं नहीं आया वो ऑपरेटिंग। ये टीएस गिरवाल की बुक का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। अब सोचो वो पहला क्वेश्चन और हम आज आखिरी में बना रहे हैं, तो सोचो हमें कितनी नॉलेज अब तक हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एंड में रखा। जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा कर लेते हैं 5 नंबर का, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। कैश सेल ऑफ गुड्स, ना ये इन्वेस्टिंग में आता ना ये फाइनेंसिंग में, सो किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग में। कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस रेंडर, कोई सेवा आपने किसी को दी है, जैसे मैं आपको पढ़ा के सेवा दे रहा हूँ, तो उससे अगर कुछ मैं इनकम कमाता तो वो क्लास मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनता। कैश परचेज ऑफ गुड्स, तो ये भी ऑपरेटिंग है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस, कोई मैंने सर्विस ली है तो ये भी ऑपरेटिंग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अंदर तो आता नहीं है। पेटेंट परचेज, ध्यान सुनना, गुडविल के 2 केस बताए थे मैंने, उसी टाइम बताया था गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। राइट ऑफ होगा तो कहां पे क्लास आएगा, ऑपरेटिंग में। परचेज किया तो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर। मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश बैंक बैलेंस, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग है, कभी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता था, बट फिलहाल फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ डिबेंचर, भैया इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग है। शेयर इशू करो, डिबेंचर इशू करो, लोन आप लो या रीपे करो लोन, वो सब फाइनेंस। हाँ, लोन अगर दिया तो इन्वेस्टिंग, किसी को लोन दे दिया तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आपकी इनकम आएगी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ शेयर, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप मुझे बताओ परचेज ऑफ शेयर क्या होगा। कई सारे बच्चे शेयर देखते ही फाइनेंसिंग में लगा देते हैं। भैया फाइनेंसिंग थोड़ी है ये, आप शेयर खरीद रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन तो जो है वो लाइबिलिटी है, फाइनेंस से रिलेटेड है, सो फाइनेंसिंग। कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड, अगर आपको कमीशन मिला हुआ है, कमीशन अगर आपको रिसीव हुआ है, तो जो कमीशन रिसीव है, जो कमीशन आपको मिला हुआ है, ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर को आपने रिडीम किया, डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, भैया डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो, लोन पे इंटरेस्ट हो, सब देना है, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हो तो इन्वेस्टिंग। अब कई बच्चे बोलते सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में भी जाता है, ऑपरेटिंग में भी जाता है। नहीं, वो है किसका, एक्टिविटी का पार्ट। ऑपरेटिंग में तो नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए प्लस करते हैं, जो मैंने बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग है, राइट। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग है, टैक्स मेड पेड तो ऑपरेटिंग में आता है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, भैया गेन ऑन सेल ऑफ एसेट पे इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो सेल ऑफ एसेट यानी कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू डेटर, ये दोनों ही ऑपरेटिंग है। डेटर, क्रेडिटर, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। अब बताओ क्लास, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कौन सी चीज ऑपरेटिंग है, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग है, कौन सी चीज फाइनेंसिंग है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से झटके में पहचान लोगे कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर आराम से पढ़ रखा है, राइट। अच्छा, ये सेकेंड क्वेश्चन जो है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी
ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो मैं काम करता हूं, मैं दो कॉलम बना लेता हूं यहां पे, एक है फाइनेंशियल कंपनी, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। पहला है फाइनेंशियल कंपनी और दूसरा जो है क्लास नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदते हो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर आपने शेयर्स खरीदा, तो देखो फाइनेंशियल कंपनी बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल कंपनी जिन्हें काम ही सुबह से शाम पैसों से लेन देन है, बैंक्स, दे आर कॉल्ड फाइनेंस कंपनी। बैंक्स जिनका काम क्या है, पैसे लेना, पैसे देना, डिपॉजिट लेना, लोन देना, उनका सुबह से शाम तक काम ही यही है। तो ध्यान रखना कि अगर उन्होंने शेयर्स खरीदा तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट हमारे लिए अगर हमने शेयर्स खरीदे हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग नहीं है। मतलब नॉर्मली हम लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है कैश फ्लो के अंदर, वो सारा एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है, बट फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव, हमारे लिए डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इनके लिए ऑपरेटिंग है। इनको तो सुबह से शाम डिविडेंड मिलता ही रहता है, इन्होंने कितनी सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करा होता है पब्लिक का पैसा। डिविडेंड पेड, अब यहाँ पे लगा लो स्टार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत कंफ्यूज करेगा इसमें क्वेश्चन आपको। डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हर तरह की कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कभी भी कंपनी के अलावा कोई और नहीं देगा, जिस कंपनी के वो शेयर्स हैं वही कंपनी डिविडेंड देगा। एग्जांपल, मैं बैंक से शेयर खरीद सकता हूं, बैंक मुझे शेयर बेच सकता है, बैंक का रोजमर्रा का ये काम हो सकता है, लेकिन बैंक मुझे उस कंपनी के डिविडेंड नहीं देगा, वो मुझे कंपनी ही देगी। लाइक मैंने क्लास इंडिया बुल्स के मैंने शेयर खरीदे, ठीक है, या मान लेते हैं कि पेटीएम के शेयर खरीदे, तो पेटीएम ही मुझे डिविडेंड पे करेगा, राइट। लोन गिवन, लोन गिवन, लोन दिया आपने, तो लोन देना तो बैंक का सुबह शाम तक का काम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन हमने अगर लोन दिया तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन लिया तो हमारे लिए तो फाइनेंसिंग है, लोन लिया आपने, लेकिन इनका काम क्या है, लोन लेना, लोन देना। बैंक्स का तो काम ही ये रहता है, बैंक की बैलेंस शीट में ये सब रहता है, असेट लायबिलिटी में लोन्स और डिपॉजिट्स रहते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग, लोन पे इंटरेस्ट पे करना, इनका सुबह शाम का यही काम है, ऑपरेटिंग। लेकिन हमारा इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं लोन पे, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा था इनमें से कौन सी चीज है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, तो आई थिंक थर्ड छोड़ के सारी चीजें इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, और नॉन फाइनेंशियल में इनमें से कुछ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या है, जो आपके बिजनेस का नेचर है, जो धंधा है आपका, जो काम आप कर रहे हो सुबह से शाम। मेरा पढ़ाने का काम, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहा हूँ, किसी भी वे में पढ़ा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये सेकंड क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा सकता है। अब ये क्या, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इनफ्लो आउटफ्लो, ये भी पूछा सकता है कि पैसा आ रहा है, इनफ्लो, पैसा जा रहा है। क्वेश्चन आपको हमारे एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, प्लीज एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखो, बहुत हेल्प होने वाली है उससे आपकी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बिफोर एग्जाम खासकर। इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं है, और या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और कैश कहो चाहे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब इन पैसा आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं आ रहा है, देखना है आपने। तो सबसे पहला सेल ऑफ फिक्स एसेट, भैया देखो आपने फिक्स एसेट को बेचा तो पैसा तो पक्की बात है आएगा। 1 लाख का बेचा 10,000, 1,10,000 में, भाई कुछ भी हो पैसा आएगा प्लस। भैया 1 लाख का 1,10,000 में बेचो, चाहे 90,000 में बेचो, चाहे 80,000 में, चाहे 70,000 में, चाहे 10 रुपए में बेचो, पैसा तो आ ही रहा है। हमें तो ये देखना है पैसा आ रहा है, जा रहा है। सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, तो भी पैसा आएगा, इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ये भी पैसा आएगा, इनफ्लो। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाई इशू ऑफ डिबेंचर, नो इशू, सॉरी नो फ्लो, नो फ्लो बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे नो फ्लो, यानी कोई भी फ्लो नहीं है। बेटा अगर तुमने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की और बदले में शेयर या डिबेंचर इशू कर दिया, पैसा कहाँ आया? मैंने तुम्हें कोई सामान दिया, तुमसे कोई सामान लिया, भाई पैसे का तो कोई फ्लो ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे क्लास नो फ्लो, यानी यहाँ कोई भी फ्लो नहीं है। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, अगर आपने बोनस शेयर, टर्म वन सिखाया था मैंने आपको, वो शेयर जो फ्री में शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं,
किसी एक रेशियो में 2:1, 3:1, 5:1, 10:1 में, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। मतलब जिसके पास 10 शेयर है उसको एक शेयर हम फ्री में देंगे। तो भैया फ्री में दे रहे हैं तो काय का पैसा आया? पैसा आया ही नहीं इसमें, है ना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, भैया एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डाल देना, ये कौन सा फ्लो हो गया? बैंक से निकाला कैश में डाला, कैश से निकाल के बैंक में जमा किया, ये थोड़ी कुछ आ गया पैसा चला गया, ये अलग फॉर्म बदल गया बस आपके मतलब की पावर का, मनी पावर का। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो, अगर आपने डिविडेंड पे किया आउटफ्लो। प्रपोज करते नो फ्लो, प्रपोज किया आपने प्रोविजन, प्रस्ताव रखा है, थोड़ी कोई पैसा चला गया, पे करते हैं तब जाता है पैसा, राइट। तो ये हो गया क्लास। इस तरीके से आपको ये देख के पहचानना है कि घाटे में बेचे चाहे फायदे में बेचे तो आउटफ्लो, खरीदा तो मतलब इनफ्लो, खरीदा है तो आउटफ्लो। इस तरीके से चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, और इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप बताओ कि इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, राइट। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और किस एक्टिविटी में जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा। लिखा है कि एक मशीन खरीदी है 2.5 लाख की, लेकिन जो पेमेंट किया 20% से चेक से किया है, तो ये चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और जो अमाउंट आएगा 2.5 लाख का 20% 50,000 नेगेटिव का आएगा। मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, नेगेटिव का 50,000। और एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर रुपीज बैलेंस पेबल, फॉर द बैलेंस पेबल, आपने बॉन्ड दिया है, राइट। एक्वायरिंग अ मशीनरी फॉर 2.5 लाख, पेइंग 20% बाई चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल। तो जितना भी बैलेंस था उसके लिए बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है। उसके लिए क्या इशू कर दिया? बॉन्ड, यानी कि उसके लिए डिबेंचर इशू कर दिया, राइट। तो भैया अगर आपने मशीन खरीदा और बदले में डिबेंचर इशू किया तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपने बदले में डिबेंचर इशू किया तो राइट, उसका कुछ नहीं होगा। बस जो 50,000 का अमाउंट आपने चेक से पेमेंट किया है, आप उसका करोगे, उसकी आप दिखाओगे और कुछ नहीं दिखाओगे आप। नेक्स्ट क्या है? पेड किया है 2.5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव अ डिविडेंड 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। अच्छा सुनो मेरी बात, आपने 2.5 लाख के शेयर खरीदे, ये भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। 2.5 लाख का शेयर खरीदा तो 2.5 लाख रुपए तो हो जाएगा माइनस, फिर आपको 50,000 का डिविडेंड मिला, वो इसी में प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि माइनस का 2 लाख इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा, यानी कैश आउटफ्लो दिखेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेकेंड पॉइंट में, राइट। चलो वीडियो पॉज करके एक बार थर्ड पॉइंट आप ट्राई करने की कोशिश करो कि आप बना सकते हो कि नहीं। थर्ड पॉइंट ट्राई करो। कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? मशीन है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। 2 लाख की मशीन है, डेप है कितना? 1,60,000। 40 की चीज को 60,000 बेचा है, तो इन्वेस्टिंग में तो आएगा प्लस का 60,000। ऑपरेटिंग में आएगा 2 लाख की चीज पे आपका डिप्रिसिएशन लिखो पहले 1,60,000। तो 2 लाख की चीज पे 1,60,000 का डिप्रिसिएशन, 40 की चीज को 60 में 20 का गेन हो गया, तो गेन आप माइनस कर दो 20,000। तो ऑपरेटिंग में तो आएगा 1,40,000 प्लस का, ठीक है। फाइनेंसिंग में कुछ नहीं आएगा, बस खत्म। तो इस तरीके से आपको पहचानना था कौन सी ऑपरेटिंग, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एंड हो गया। अब जब मैं आपको एक थियोरी सीरीज चालू करके दूंगा बहुत जल्दी, जहां पे हम चैप्टर वाइज थियोरी करेंगे, जो जो थियोरी बन सकती है, जहां पे पेन चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो करेंगे क्लास। तो इस चैप्टर में कैश फ्लो के इंपोर्टेंस, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें वो भी हम कवर कर लेंगे। तो फाइनली आप मुझे जरूर बताना क्लास, मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, कुछ टॉपिक ना छोड़ते हुए A to Z हर एक पूरी तरीके से, कि किसी बच्चे को कोई हानि ना हो, किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता पेड क्लासेस, उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ये सोचते हुए आपको पूरा का पूरा 7 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट, शायद आपके स्कूल में भी होता तो 7 दिन ही चलता क्लास, ये मैंने इस तरीके से आपको एकदम प्लान मैनर में अच्छे से 7 पार्ट्स कवर कराए, ताकि आपके 7 मार्क्स कवर हो सके। मेरी इस मेहनत के लिए क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। अच्छा लगे तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कमेंट सेक्शन में बताना क्लास की आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और इसके बाद का जो चैप्टर है वो भी बताना क्लास कि हम कौन सा स्टार्ट करें। हमारा कैश फ्लो भी आज एंड हो गया। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।